यूपी सदन में महिला विधायक ने रो रो कर सुनाई अपनी व्यथा, देखते रह गए सीएम योगी। बीच चौराहे पर AK-47 से बिजमा यादव के पति पर बरसाई थी ताबड़तोड़ गोलियां। सुरक्षा की दुहाई देकर सदन में योगी सरकार के सामने रो पड़ी सपा विधायिका। आज से 20 साल पूर्व उत्तर प्रदेश में लोग आने से डरते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन कल सदन में एक महिला का रुदे हुए गले से सीएम योगी के सामने रो रो कर अपनी जान की भीख मांगने का वीडियो सवाल खड़े कर रहा है। आइए बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को समाजवादी पार्टी की महिला विधायिका बिजमा यादव ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। प्रयागराज की प्रतापपुरा सीट से सपा विधायक बिजमा यादव ने विधानसभा में सीएम योगी के सामने कहा कि मेरी और मेरे परिवार की हत्या कराई जा सकती है। सदन में उन्होंने कहा कि मेरे पति विधायक थे, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई, दिन दहाड़े AK-47 चलाने वालों को बरी किया गया है, कल हमारी भी हत्या हो सकती है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की हाल ही में जेल से रिहाई हुई है। इस रिहाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उदयभान करवरिया बिजमा यादव के पति जवार हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। वहीं हाल ही में उदयभान करवरिया की रिहाई को लेकर सपा विधायक बिजमा यादव ने मंगलवार को अपनी बात विधानसभा में रखी। उन्होंने सीएम योगी के सामने कहा कि मेरे पति की प्रयागराज में हत्या हो गई, उनके साथ 3 लोगों की हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में AK-47 से गोलियां चली और मेरे पति विधायक थे। 18 साल बाद कोर्ट से मुझे न्याय मिला, उन अपराधियों को सजा मिली। आइए जानते हैं कौन है उदयभान करवरिया, जो इस घटना को लेकर प्रयागराज में चर्चित है। तेरह अगस्त 1996 इलाहाबाद का सिविल लाइंस इलाका, एक सफेद मारुति और ठीक पीछे टाटा सुमो चल रही थी। पैलेस टॉकीज के पास सफेद टाटा सियार ने मारुति को ओवरटेक किया। मारुति के ड्राइवर गुलाब यादव को अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन वो कुछ करते तब तक उनके बगल की लेन में एक और मारुति वैन उनके पास चलने लगी और फिर आगे चल रही टाटा सियार अचानक से रुक जाती है। अब गुलाब यादव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। बगल की लेन वाली मारुति वैन से 4 लोग उतरे और सामने वाली टाटा सियार से एक शख्स उतरा। उनके पास राइफल्स, रिवॉल्वर और AK-47 जैसे हथियार थे। हाथ में AK-47 थामे एक शख्स ने आवाज लगाई, बाहर निकलो जवाहर पंडित, यानी जवाहर यादव। इसके बाद सिविल लाइंस में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। आधे घंटे में जवाहर पंडित के शरीर में 10 गोलियां धस चुकी थी। साथ बैठे कल्लन और गुलाब को भी गोलियां लगी। गुलाब और जवाहर पंडित मौके पर ही दम तोड़ देते हैं, जबकि कल्लन यादव घायल हो जाते हैं। जवाहर तब समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव के भाई शुल्की यादव की तहरीर पर बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया, बसपा के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, श्याम नारायण करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी को इस हत्याकांड का आरोपी बनाया गया था। 4 नवंबर 2019 को इस हत्याकांड में फैसला आया। चारों दोषियों को उम्र कैद और 7.5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। अब योगी सरकार ने इस मामले में सजाए हफ्ता उदयभान करवरिया की सजा से पहले ही रिहाई का फैसला किया है। यूपी की राज्यपाल आनंदी पटेल ने राज्य सरकार के इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इस आदेश के बाद एक तरफ यूपी सरकार पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी और खासकर इलाहाबाद की सियासत में इस फैसले के मायने भी निकाले गए हैं। दरअसल 25 जुलाई को सुबह उदयभान करवरिया इलाहाबाद की नैनी जेल से रिहा हो गए। राज्यपाल आनंदी पटेल ने प्रयागराज के SSP DM और उनकी दया याचिका समिति पर सिफारिश पर उदयभान की रिहाई का आदेश दिया। इसमें कहा गया कि वो जेल में उनका आचरण सर्वोच्च स्तर का है। 19 जुलाई 2024 को यूपी की जेल प्रशासन और सुधार विभाग के सचिव कृष्ण कुमार ने छूट का आदेश जारी किया। बताया गया कि 31 जुलाई 2023 तक उदयभान ने 8 साल 3 महीने 22 दिन जेल में बिताए हैं।
आइए बताते हैं कि जवाहर पंडित की पत्नी बिरमा यादव का क्या है विरोध। उदयभान करवरिया की रिहाई के खिलाफ मृतक जवाहर यादव की पत्नी विजमा यादव सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है। विजमा प्रतापपुर से सपा की विधायक है। उनका कहना है कि जब तक हम अपने पति की हत्यारे को सजा नहीं दिला लेते तब तक पीछे नहीं हटेंगे। प्रदेश सरकार को इस निर्णय से पहले सोचना चाहिए था। 1996 में सिविल लाइंस में मेरे पति की हत्या हुई थी। अब उस हत्यारे को छोड़ दिया गया है। इसके लिए मैं आगे लड़ाई लड़ती रहूंगी। आगे उन्होंने अपने परिवार की हत्या की आशंका जताई है। यूपी सदन में सुरक्षा की गुहार लगाते हुए रो कर सीएम योगी के सामने दिखाई दी है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। सामने अपनी बात कहना चाहिए जी। मेरे पति के सिविल लाइन प्रयागराज में हत्या हुई। पहली बार प्रयागराज में 47 चली। मेरे पति के ऊपर विधायक थे, उनके साथ तीन लोगों की हत्या हुई, 2 लोग घायल हुए। मैं इधर उधर घूमती रह गई। 18 साल बाद मैं न्यायालय से मुझे न्याय मिला। वो मुलजिमों का मैंने जेल के अंदर किया। जेल के अंदर करते भाई सरकार ने इसी बीच में मुकदमा वापस करना चाह रही थी। मैं हाई कोर्ट गई, फिर हाई कोर्ट से मुझे न्याय मिला, जेल मुकदमा वापस नहीं हुआ। 8-10 साल जेल काटते भाई उनका आजीवन सजा हुआ। इतना इनका चरित्र अच्छा है कि दिन दिनारे के 47 चलाने वाले उदयभान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरभान करवरिया, एक बुआ का लड़का कल्लू करवरिया, नामजद मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं भी एक महिला हूँ। मेरे पति की हत्या होने के बाद यही सरकार उनके चरित्र के राज्यपाल जी ने उनको बरी किया गया। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री जी आप एक महिला को क्या सुरक्षित करते हैं। मेरे पति को ऊपर 47 दिनारे चलाया गया और सरकार उनको बरी करा जा रहा। कल हमारे भी हत्या हो सकता है, हमारे परिवार का हत्या हो सकता है, जिसके जिम्मेदार सरकार होती है। मैं 2 बात और कहूँगी मुख्यमंत्री जी, इतने बड़े माफिया को प्रयागराज में 47 वालों का बरी किया जा रहा। ऐसे गुनाह, ऐसे लोग बहुत छोटे छोटे मुकदमा में जेल काट रहे हैं, फिर उनको भी बरी किया जाए। धन्यवाद। इससे कि सब ऐसे कहीं छिपा नहीं है। सारे सदस्य के लोग बैठे, उदयभान करवरिया और कपिल करवरिया और सूरभान करवरिया बरी करे गए हैं, तो कल हमारी भी हत्या हो सकती है। मैं आपसे गुहार लगा रही हूँ कि हमारा सुरक्षा आपके हाथ में। धन्यवाद। जी, हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री जी आपसे कि हमें न्याय मिलना चाहिए और भरोसा भी है कि हम महिलाओं को जब सुरक्षा कर रहे हैं तो मुझे न्याय मिले। आपसे मैं अपनी बात कह रही हूँ।